उनकी हरकतों से उनकी टिंडे हुई हैं और ये बड़ी कंफर्म खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और होना भी ऐसे चाहिए था। मैं तो कहता हूँ इन सबका पुलिस से मुकाबला होना चाहिए। जिस तरह पहले मुलजमान जो उनको जाए वकूआ पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर उनके साथी छुड़ाने आते हैं ना, तो वो हमले में जो है ना फारग हो जाते हैं। इसी तरह जो है ना इनका भी जो है ना पुलिस से मुकाबला होना चाहिए। पूरी दुनिया में बड़ा गंदा मैसेज गया है। पाकिस्तान का इमेज जो है ना, मुसलमानों का मैसेज बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हो गया हुआ है। लोग जो है ना इतने को यानी कि वो शजदर हो गया ना, हैरान हो गए कि ये हुआ क्या है। अगर अब आप मुझे ये देखें, इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि एक बंदा जो आपकी हर चीज़ का भेती है, आपका बड़ा यार है, बहुत गहरा ताल्लुक उसके साथ, बड़ा ख़ास यार है आपका वो ना, अगर वो ही बिक जाएगा तो लोग किसका एतबार करेंगे। इस बंदे ने जो है ना एहसन शाह ने 5 करोड़ रुपए में डील की है, जो अभी तक पुलिस की तफ्तीश में सारी चीज़ें मंजर आम पर आई हैं। उसके मुताबिक 50 लाख रुपए इसको एडवांस मिला। ये उम्रा करने के लिए जो है ना सऊदी अरब चला गया था, उन्हीं पैसों में से। और ये पीछे से खुद तकड़े घर का था, और मैं खुद डाउटफुल था कि लोग बताते हैं बड़े तगड़े घर का है, इन्होंने कंडा शंडा वहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये बंदा 50 लाख में कैसे बिक गया। लेकिन ये चीज़ अब कन्फर्म हो गया कि ये 5 करोड़ रुपए में डील हुई थी, जिसका 50 लाख रुपये जो है इसने टोकन लिया हुआ था। कितने लोगों के टिंडे हुए हैं थाने में? 11 लोग मेरे जराये के मुताबिक। कौन कौन है, नाम पता होंगे? जितने भी मुलजमान पास से भी गुजरे हैं इस तफ्तीश के या इस कत्ल के, जो पास से भी गुजरे हैं, यानी कि जो शामिल तफ्तीश भी हुआ है ना, समझ लें उनके भी टिंडे हुए। वीगो डाला बड़ा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था कि जाते आते दिखाई दे रहे थे, उसमें कौन लोग थे और वो किसका था? उसमें जो है ना खुशी मोहम्मद जो है थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, ये कांस्टेबल है, और सुनने में आया कि स्पेशल ब्रांच में जो है ना ये कांस्टेबल के तौर पर अभी भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। ये उस सोसाइटी का मालिक था। उस वीगो डाले के अंदर जिन अफराद की शनाख्त हुई है उनमें तारिक जपानी, हाजी तारिक जपानी इसको कहते हैं, ये अंडरवर्ल्ड में जो है ना बहुत बड़ा बुक मेकर है। और उसके अलावा जो है जलियाने वाला गुड्डू, वो भी इसमें मुलव्वस पाया गया, क्योंकि वीगो डालों में से थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी में जब जाए वकूआ से वो डाला वहाँ पर जाकर रुकता है तो ये 3 अफराद उसमें से निकलते हैं। और तीसरा जो था वो लड़का आमर गोली है, जो कि टीपू के पाकिस्तान जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो लामा इकबाल एयरपोर्ट है, वहाँ पर जब हमला होता है ना तो उस हमले के अंदर भी वो नामजद मुलजम है। उस मुलजम को भी जो है ना वीगो डालों में से उतरते हुए देखा गया है, और ये भी गिरफ्तार मुलजमान में शामिल। कैसर अमीन भट्ट बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन के नाम से जाना जाता था, सुना वो भी इसमें मुलव्वस है? कैसर अमीन भट्ट जो मुलव्वस नहीं है, कैसर अमीन भट्ट टाउन नाज़िम था अंदरून शहर का। वो जो है ना मलिक सुहेल को, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वो कारकुन था, उसको तीफी भट्ट से मिलाने वाला बंदा जो है ना कैसर अमीन भट्ट है। और जो मलिक सुहेल है, इसका ये जुर्म बना हुआ है कि इसने इमरान जो है ना इस एहसन शाह को जो है ना उसने मिलाया है मलिक सुहेल ने, और ये सारे जो है ना इस तरह एक चैन बनी हुई थी। और अब इसमें कैसर अमीन भट्ट की क्या इन्वॉल्वमेंट है, उससे कैसर अमीन भट्ट ने इस प्लानिंग में वो शामिल था या नहीं था, ये बात अभी सफ़ा मिसल पे नहीं आई। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बंदा है। तो मलिक सुहेल जो है ना वो भी शायद इन्वॉल्व ना हो यानी इस जुर्म में, लेकिन मिलवाने वाला यानी तीफी भट्ट के साथ जो उसको एहसन शाह को मिलाया गया ना, वो उसका जो है ना वो सारा मंजर यहाँ पे जो अभी तक आया ना उसी का मलिक सुहेल का नाम। एहसन शाह पे आपने इतने इल्ज़ाम लगा दिए। एहसन शाह तो सुना बड़ा नेक बंदा था, वो तो सऊदीया से रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवा रहा था उसे बिलाज को। लोगों ने ये बताया कि वो ज़ियारत तो करवा रहा था ना, वो वीडियो लिंक के जरिए चेक कर रहा था बलाज इस वक्त किस जगह पर बैठा हुआ है। अभी आप मेरे कमरे में बैठे हुए ना, तो मेरे दोस्तों को, देखने वाले को जो यहाँ पे विजिट करके गए ना, उनको पता है कि चौधरी साहब के ऑफिस में ही बैठा हुआ है। वो तस्वीरें जो बैकग्राउंड पे आती थी ना, ज़ाहिर है वीडियो कॉल पे सारा कुछ आ जाता था, तो वो इतना चौकस था ना कि वो मुखालफिन को बताता था कि अभी ये नहीं निकला, ये डेरे के ऊपर बैठा हुआ है, अभी ये गाड़ी में बैठा हुआ है, अभी ये शादी में पहुंच गए हैं। ज़ाहिर है पीछे से जो है बैकग्राउंड से सब कुछ अंदाजा हो जाता है। तो बंदा इतनी पेट इन्फॉर्मेशन उनको दे रहा था। आप देख लें कितना ज़बरदस्त जो है ना खुदकश हमला हुआ है, जिसमें वो बेचारा हलाक हो गया। लंबे लंबे बाल थे एहसन शाह के, उसके भी टिंडे कर देगी मेरे अंदाजे के मुताबिक। इसके अलावा भी 10 अफराद और हैं जिनके टिंडे हो गए मंजरे यहाँ पर, यानी स्क्रीन पे अब जो दोबारा आएंगे यानी मीडिया पे चलाया जाएगा, टिंडों के साथ ही चलाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि मैं जितनी भी बातें करता हूँ सारी दुनिया को पता है जेन्युइन होती हैं। अभी मैं आपको लिख के दे दूँ, गोगी भट्ट वगैरह, गोगी भट्ट गिरफ्तार हो गया। गोगी भट्ट जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन अभी कंफर्म नहीं हो सकी, वो जो ही कंफर्म होगी आपको मैं वो भी बता दूंगा। छोटी मछलियाँ फंस गई, बड़ी मछलियाँ फिर निकल जाए। इसमें बड़ी मछली भी फंस जाएंगी ना, छोटी मछलियाँ भी फंस जाएंगी। केस में कुछ नहीं है, इस्तगासा बड़ा कमज़ोर है ना। अब इसमें एहसन शाह जो है आप देख लीजिएगा 2 महीने के बाद वो भी आ जाएगा। उसके ऊपर जो मर्जी आप डाल लें, जितने भी गिरफ्तार मुलजमान हैं इन सब के ऊपर आप जो दिल करता है वो डाल लें, जमानतें फिर 15-20 दिन महीने के बाद हो जाए। जमानत सबकी हो जानी है, तो पाकिस्तानी कानून के अंदर कुछ ऐसा है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट की गई है ना, जो उनके ऊपर प्लांट किया गया, जो जुर्म उनके ऊपर डाला गया है, जिसमें वो उनको जो उनके हद तक जो जुर्म बनता है उसमें वो बेलेबल ऑफेंस आएगी साहब का ना,
है नहीं बेलेबल ऑफेंस, इसमें बंदे को जुडिशियल होना पड़ता है, लेकिन जुडिशियल के बाद 10 या 15 दिन के बाद बेल का हक है आपके पास हो जाती है, 110% हो जाती है। मेरा तजर्बा तो यही कहता है। आपको नहीं लगता कि रियासत को खुद इस तरह के मामला में मुद्दई बनना चाहिए कि रियासत खुद इन्वॉल्व हो कि इस तरह के मुजरिमों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, सजा मिलनी ऐसे जो चाहिए? वाकयात होते हैं ना, ये वर्षा वाले होते हैं। बलाज का बहुत बड़ा नाम था, वो फैमिली वाला बंदा था। पुलिस वाले सिर्फ जो लावारिस बॉडी मिलती है ना आपको, कत्ल 2 सूरतों में होता है। 302 का जो FIR में लफ्ज़ लिखा जाता है ना, 2 सूरतों में होता है। एक होता है मुहरकाती 302 और एक होती है वाक़याती 302। जो मुहरकाती होती है ना, उसमें हरकतें हुई होती हैं कि जफ़ा पाया, ललकारा मारा, उठा के फेंक दिया और बंदा मार दिया, ये होती है मुहरकाती 302। और एक होती है वाक़याती। अब आपको रावी के पुल से एक डेड बॉडी मिलती है, तो जब उसको आप कब्जे में लेते हैं तो उस तहरीर या जो इस्तिगासा लिखेंगे लिखा तो उसमें भी 302 हो जाता है, लेकिन वो एक वाक़याती होती है। एक वाक़या हुआ, बंदे की बॉडी मिली है। 2 तरह की 302 होती हैं। ये वर्षा वाली 302 थी, बलाज वाली ना, इसमें पुलिस मुद्दई बन ही नहीं सकती। को बनने देगा पुलिस को मुद्दई? बात मेरी वही आ गई ना, तुसी बंदा मारो ते बाजो, मैं बंदा मारा ते फंस जावा। वो देखे ना ताकतवर, मैंने आपको 12 दफ़ा प्रोग्राम से बताया, मेरा है 100-200 प्रोग्राम चल रहे हैं जिनमें मैं ये बता चुका हूँ। कानून जो है ना पाकिस्तान का, अल्लाह के हुक्म से इतना जो है ना ज़बरदस्त है कि जो ताकतवर है वो जाल को तोड़ के निकल जाता है, और जो छोटी मकड़ी है ना उसके अंदर जाल में फंस जाती है। उन्हें सजाएं भी मिलती हैं। सजाएं मिल जाती हैं, लेकिन ऐसे केसेस में जो है ना, जिसमें इतने ज़्यादा अफराद जो है ना शामिल तफ्तीश हो जाएं, उनको मुलव्वस कर दिया जाए, उनके बयानात हो रहे हैं, मैंने देखा ये केस बिखर जाता है। इसमें हर मुलज़िम को रिलीफ मिल जाता है। इंकशाफ में आपका एक सुन रहा था आपके कि व्लॉग में कि आपने कहा कि लाहौर में बहुत बड़े लेवल पे इनकाउंटर्स होने लगे हैं। मैं इंकशाफ के, अब मैं आपको लिख के देता हूँ। इंकशाफ वाली कौन सी बात है? इंकशाफ तो वो टरले करते हैं जिनके अंदर हिसाब की कमज़ोरी हो। मैं तो ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, जो मेरे कानों में पहुँची है वो बात लोगों से शेयर करूँगा। लोग एहतियात करें। 3 पुलिस मुकाबले एक दिन में होने लगे हैं। और बताएं क्या यानी आपने भी एहतियात करनी है बात? मैं इस तरह का हूँ नहीं, मेरा कोई पुलिस मुकाबला, मैंने कोई गोले चोरी करता पकड़ा गया? पास तो ऐसे ही है ना, माजी तो ऐसे ही है ना। और माजी ऐसा, तो माजी को दुनिया ने देखा भी तो होगा ना। ऊपर से दूसरी बात ये, अगर मेरी ऐसे ही लिखी हुई है तो अल्लाह करे ऐसे ही आ जाए। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। मैंने जो करना था ना अच्छा काम, मैंने अपनी नीयत भी दुरुस्त कर ली है और मैंने किबला भी दुरुस्त कर लिया। अब अल्लाह करे मुझे आ ही जाए तो बेहतर है। लोगों की नज़रों में नेक हैं, लेकिन काम आप सारे डालते हैं। काम कौन सा डालता हूँ? मंजरे आम में स्क्रीन पे बताएं ना। पता नहीं ना लगता लोगों को। नहीं, आप बताएं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, आप बताएं। पॉइंट आउट, लोगों से पैसे आप वसूल करके दे रहे हैं। हाँ, वो मैं करके देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। वो मैं 30% लेता हूँ। अब महंगाई हो गई ना। कोई चिल्ला काटा है 40 दिनों का, जो जिन्नात वगैरह रखे हो, हाजिरी करवाते हैं, कहते हैं जाके उससे पैसे ले आओ। मेरे पास साला दिन का चिराग है, उसे रगड़ते हैं। वो मेरे अब्बू ने मुझे ना विरासत में दिया था, उससे मैं रगड़ता हूँ, पैसे टेबल पे पड़े होते हैं। आपके पास कोई कंप्लेंट है पैसे? नहीं, मेरे पास कोई भी तो फिर मेरी एडवर्टाइजमेंट करें, चौधरी साहब जिंदाबाद कहें। अच्छा जी, चौधरी साहब का ये बड़ा बड़ा इंकशाफ है और कहना है। वैसे चौधरी साहब एक तरफ कहते हैं जी मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, लेकिन चौधरी साहब कहते भी हैं कि अगर आप लोगों ने किसी से पैसे वसूल करने हैं तो 30% मुझे दो, बाकी 70% में आपको 10% एडवांस दें। अच्छा, 20% रिकवरी के बाद। तो 10% आपसे एडवांस वापस कौन लेगा? मुझे देता कौन है? एतबार करते हैं ना, एतबार करते हैं ना लोग। तो जो एतबार करते हैं, आप मुझे बताएं, इतनी दुनिया को मैंने, इतने प्रोग्राम से मैंने अपना इंटरव्यू दिया हुआ है, नीचे कोई कंप्लेंट है?